हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज़ आकांक्षा वर्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया विदाउट जेई। सो अगर आपका जेई मिस हो चुका है, मे बी अगर जेई में अच्छी रैंक आपकी नहीं आई है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बिट्स प्लानी का। सो इसमें एडमिशन प्रोसेस इसका है, बिट सैट आपको देना पड़ता है, इनका एक खुद का टेस्ट होता है जो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है अगर आप इस कॉलेज में जाना चाहते हो। अब अगर आप सेकंड लाइन देखोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सो यहाँ पे लिखा है मिनिमम 75% आपकी होनी चाहिए। सो अगर आपका टोटल परसेंटेज है नो समहाउ अगर 92% ऐसा कुछ बन रहा है, सो आपको सिर्फ पीसीएम का परसेंटेज निकालना है, एंड अगर वो 75 एंड अबव आ रहा है देन यू आर एलिजिबल फॉर इट। कैंपस इसके हैं पिलानी में, गोवा, हैदराबाद एंड दुबई। इसकी वेबसाइट ऑलरेडी गिवन है, दैट इज bitsadmission.com। सो अगर आप इसे गूगल में भी चेक करोगे ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी एंड डायरेक्टली यू कैन अप्लाई फ्रॉम देयर। अब हम बात करने वाले हैं वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज़ यहाँ पे वेलोर में है ये, एंड इसके अलावा से कैंपसेस कहाँ पे हैं, चेन्नई, भोपाल एंड अमरावती में भी प्रेजेंट है। इसमें मिनिमम आपको 60% चाहिए है, एंड VIT इसका एग्जाम होता है, एंड ये वेबसाइट यहाँ पे गिवन है। ओके, सो इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट। बट यहाँ पे आपको कुछ इंस्टीट्यूट बताए गए हैं जो कि विदाउट आप जेई दे सकते हो, बट डेफिनेटली आपके इसमें भी एग्जाम देना है। ऐसा नहीं है कि आपका डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा। जहाँ डायरेक्टली एडमिशन पॉसिबल है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज़ इन मणिपाल। सो यहाँ पे MET इसका क्या है, एंट्रेंस एग्जाम का नाम है। यहाँ पे मिनिमम 50% आपको चाहिए PCM क्लास 12th में, एंड manipal.edu अगर आप डालोगे, सो दिस विल बी द वेबसाइट, यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं SRM इंस्टीट्यूट के बारे में, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि चेन्नई में है, साथ ही में रामापुरम, वड़ापलानी एंड NCR में प्रेजेंट है। सॉरी इफ आई मिस प्रोनाउंस दिस वर्ड ओवर हियर। आपको यहाँ पे वेबसाइट ऑलरेडी गिवन है, एंड यहाँ पे मिनिमम 60% चाहिए होती है PCM में। सो जहाँ भी आपने देकर रखा है मिनिमम PCM में आपको परसेंटेज चाहिए, सो आपको PCM का एग्रीगेट निकालना है, उसकी परसेंटेज निकालनी है, एंड दैट शुड कम 60% या जो भी यहाँ पे लिख रखी है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जो कि कोयम्बटूर की है, एंड यहाँ पे इसके अलावा ये बैंगलोर, चेन्नई एंड कोयम्बटूर में प्रेजेंट है। वेबसाइट इज ऑलरेडी गिवन टू यू हियर। 60% आपकी मिनिमम आनी चाहिए PCM क्लास 12th में। इसके लिए ऑलरेडी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, मतलब हर एक का आपने देखा जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो सेल्फ एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, बेस्ड ऑन दैट आपको एडमिशन मिलेगा। सो प्लीज़ मेक श्योर आप प्रिपेयर कर रहे हो, बिकॉज इसमें भी अगैन PCM रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड क्या एग्जैक्टली हर एक का सिलेबस है वो आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। यू कैन गो फ्रॉम देयर। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है, यू वांट एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या फिर कोई यूनिवर्सिटी पे वीडियो बनानी है, सो यू कैन राइट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, विल डेफिनेटली मेक इट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज़ इन पुणे। सो 45% मिनिमम आपकी होनी चाहिए क्लास 12 PCM में। वेबसाइट ऑलरेडी गिवन है, सो यू कैन गो फ्रॉम देयर। SIT यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है इसके लिए। नेक्स्ट है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT, दैट इज़ इन भुवनेश्वर। 60% आपको मिनिमम चाहिए होती है क्लास 12th में। वेबसाइट ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। एडमिशन प्रोसेस का खुद का होता है, सो अगर आप फॉर्म फिल करोगे उसके हिसाब से कि कितनी मेरिट लिस्ट बनती है उसके हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। सो लास्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एमिटी यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें आपको या तो एमिटी का JEE देना पड़ेगा या फिर डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर क्लास 12th मार्क्स ओवर हियर। 60% इसमें मिनिमम आपके आने चाहिए, एंड amity.edu में आप अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। सो ये जो कॉलेजेस मैंने आपको बता रखे हैं ये विदाउट JEE है। अगर आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हो, सो इसके अलावा ये कॉलेजेस और चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं, बट बेस्ट किस चीज़ के लिए है वो आपने इंटरेस्ट गूगल कर सकते हो। कोई भी अगर आपको ब्रांच में जाना है तो आप एक बार गूगल में डाल सकते हो कि कौन सा उसके लिए यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी। ऑल्सो प्लीज़ डू चेक द फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल, बिकॉज फीस आपकी फिक्स रहेगी, अलॉन्ग दैट आपका हॉस्टल का खर्चा अलग जाएगा। सो आपको सब चीज़ें देखनी है, सो आपके पेरेंट्स पे वो बर्डन ना रहे, एंड ऑल्सो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर मान लो आपने 1 से 2 लाख की आप फीस पे कर रहे हो जस्ट फॉर योर एजुकेशन, अपार्ट फ्रॉम आपका हॉस्टल का फीस एंड ऑल दैट, उसके हिसाब से अगर आपका 4 ईयर का कोर्स है, मे बी 3 ईयर का कोर्स है, टोटल आपका अमाउंट कितना लग रहा है आप ये कैलकुलेट करो। उसके हिसाब से आपको जो पैकेजेस प्रोवाइड हो रहे हैं मिनिमम टू मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली, अब देखो अगर मैक्सिमम अगर आपको मिला दैट इज़ वेल एंड गुड, आपका ऑलरेडी सब पूरा हो जाएगा। बट वट एवर आपका उतना अच्छा पैकेज ना लगे तो आपको उसका अप्रॉक्सीमेशन लगाना है कि कितना कितना आपको मिल सकता है, सो दैट वो चूज़ करो जो
आपके लिए बेस्ट रहेगा, जिसमें आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहे हैं। ऑल्सो वही चूज़ करना जिसमें आपका इंटरेस्ट है, बिकॉज अगर आपकी कहीं जॉब लग गई है एंड देन उसके बाद मान लो अगर आपका कम पैकेज लगा है, बट अगर आपका उस पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आपका पैकेज कम लगा है एंड आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, तो आप वो जॉब करोगे ही नहीं। बट अगर आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट है एंड अगर आपका जॉब पैकेज कम भी लगा है, इवेंचुअली यू विल लव दैट जॉब एंड इवेंचुअली इंक्रीमेंट आपका होगा ही होगा। बट इफ़ यू चूज़ समथिंग जिसमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है एंड दो उसमें आपको बहुत ज़्यादा डबल अमाउंट भी अगर पे करें, सो इवेंचुअली यू विल लूज़ योर इंटरेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, वो बेस्ट नहीं रहेगा। राइट नाउ आपका करियर जो स्टार्ट हो रहा है, सो चूज़ दोज ब्रांचेज ओनली, दो सब्जेक्ट्स जिसमें आपको इंटरेस्ट है, सो दैट आपको जॉब टायरिंग ना लगे, आपको इंटरेस्ट के साथ करो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू वांट एनी सच सजेशन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, वी विल डेफिनेटली मेक मोर वीडियो रिलेटेड टू दिस। सो अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट डाउन, नेक्स्ट वीडियो कैन बी ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो दैट इज़ इट, आई विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।